दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो सिल्वर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था मार्केट ने शुरुआत से ही अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करना शुरू करा था और इवनिंग सेशन के स्टार्ट होने से थोड़ा पहले मार्केट ने एक अच्छी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू किया और प्राइसेस जो थे वो कहीं ना कहीं 60,500 के आसपास आकर अपने आप को होल्ड करने लगे। बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने एक वो रेंज को होल्ड कर लिया जिसके ना ये ऊपर जा रहे थे ना नीचे जा रहे थे। और आज हमें जिस तरीके की उम्मीद थी कि फ्लैट ओपनिंग रह सकती है, कोई बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं देख रहे हैं, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग रही और प्राइसेस तब से ही अभी तक कंटिन्यू है ऊपर की साइड में। करंट प्राइस 60,786। आगे किस तरीके का ट्रेंड रहेगा, कौन से वो लेवल्स हैं जो अभी हमें ध्यान रखने हैं और हम किस तरीके से उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेके अभी हम बात करेंगे। एक चीज़ काफ़ी क्लियर है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आ रही है कि मार्केट में एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। प्राइसेस में कहीं भी कोई छोटी से छोटी भी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो एक अप ट्रेंड है जिसमें मार्केट कहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और वो रुकावट कहाँ अभी से देखने को मिलेगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और डाउन साइड में अगर मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो कौन कौन से लेवल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये सब जानने के लिए चलते हैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये टाइम फ्रेम भी एक अच्छी इम्पॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि मार्केट में ये डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने और क्रैश दिखाया, यहाँ कंसोलिडेशन, एक और डिप लेके मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई और प्राइसेस तब से लेकर अभी तक अपने आप को एक स्ट्रेट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करके चल रहे हैं। करंट प्राइस 61,000 के आसपास कहीं होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्ट्रेंथ को मार्केट कितने कंटिन्यूएशन में कब तक ले जा सकता है उस पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ एक चीज़ अभी भी काफ़ी क्लियर है कि मार्केट में जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ मार्केट ने, सिल्वर ने इस तरीके से दिखाई हुई है कि अब शायद नीचे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और ख़ास तौर से आज की क्लोजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन ट्रेडर्स के लिए जो सिल्वर में फिजिकल बाइंग करना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब सिल्वर में और लो ना लगे। ठीक है, अगर आज कोई भी क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग डे में जैसी रही थी, मतलब मार्केट ने अपने आप को ऊपर लाकर क्लोज किया था बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर। ठीक है, आज भी अगर मार्केट अपने आप को डे हाई पे लाकर क्लोज करता है तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मोर देन 90% हो जाएगी कि मार्केट अब फ्रेश लो नहीं लगाएगा आने वाले बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ऐसा होगा या नहीं होगा वो आज हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में ये एक कंसोलिडेशन, डिप, कंसोलिडेशन, रिकवरी, स्ट्रेंथ और अब ये अपने अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पोर्शन था जहाँ से मार्केट में करेक्शन आई थी, ये सारा का सारा मार्केट ने ख़त्म कर दिया है और इसके ऊपर अभी होल्ड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये छोटे छोटे साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ट्रेंड में, किसी भी एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें हम चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट में अब कितनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और क्या ये स्ट्रेंथ और आगे के लिए कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो जहाँ से करेक्शन आई थी वही लेवल ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन कर रहा है मार्केट। देखते हैं बाकी आगे, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक डाउन साइड और थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, फिर प्राइसेस नीचे और नीचे और नीचे और यहाँ पर अभी मार्केट होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए जिस तरीके का अभी एक ट्रेंड बनता जा रहा है मार्केट में, उसमें अब जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, देखिए अभी तक हम बात करते थे छोटी ट्रेडिंग रेंज की। ठीक है, 1000, 2000, मैक्सिमम 3000 पॉइंट तक की एक रेंज मार्केट होल्ड करने की कोशिश करता था। अब जो रेंज रह सकती है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए रहेगी और जिसमें
ऊपर में ये लेवल समझ सकते हैं, नीचे में ये लेवल समझ सकते हैं। इसके बीच में मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर सकता है काफ़ी टाइम के लिए। और फिर ये ट्रेंड कब तक रह सकता है? उम्मीद है कि इसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए करीब करीब 3 महीने के आसपास की मार्केट इस रेंज को शायद होल्ड करके रखे। ठीक है, बीच में कुछ अगर मेजर चेंज आ जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज़ 3 महीने तक भी अगर ये हो जाए इतनी रेंज का ट्रेंड तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट में। डाउन साइड, अप साइड, फिर नीचे, अप साइड, फिर और नीचे, फिर ये रिकवरी। इस रिकवरी में बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और जो ट्रेंड है पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस हम देख रहे हैं मार्केट में एक स्ट्रेंथ है जो इस तरीके की बनी हुई है कि प्राइसेस जो है जिस लेवल पे आ रहे हैं उसके नीचे नहीं जा पा रहे। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो एक व्यू आपको दिखेगा बहुत क्लियर है। ये मार्केट इस तरीके का एक पैटर्न बना के चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, जिसमें हाई प्राइस इसने 74,000 का दिखाया हुआ है और लो प्राइस इसने 58,000 का। करीब करीब 16,000 रुपये की एक ये रेंज है जो मार्केट ने कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में दिखाई है, जिसमें हम और आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में यहाँ पर हमें तेज़ी लगी होगी, यहाँ पर भी थोड़ी तेज़ी लगी होगी, यहाँ पर भी तेज़ी लगी होगी। ठीक है, पर अब इस ट्रेंड का एक एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइसेस ने अभी भी खैर इस तरीके का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन डेली टाइम फ्रेम पे नहीं दिया। वो इंडिकेशन तब हो जाएगा जब मार्केट में यहाँ पर एक प्राइस है, वो अभी डिस्कस करेंगे, वो ब्रेक होता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस सामने नज़र आ जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में फिर इसके ऊपर मार्केट आता है और फिर इसका मतलब 58,000 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और जिसे अपना एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए सिल्वर को होल्ड करना हो तो वो होल्ड कर सकता है। इस तरीके का एक व्यू अभी सिल्वर में सामने नज़र आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे वैसे तो हमने लास्ट टाइम शायद डिस्कस किया था, पर फिर भी यहाँ पर एक बार एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। ये डाउन साइड से जो मार्केट ने एक क्लोजिंग जो ऊपर दिखाई है, ये रिवर्सल का साइन होता है जनरली। ठीक है, किसी भी ट्रेंड में ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू था, अब ये कैंडल बनी है, ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। आप अगर थोड़ा सा इसे स्टडी करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कौन से लेवल रह सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखिए करंट प्राइस है 60,787। मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी नहीं दिख रही है, पर मार्केट आने वाले टाइम में शायद आज कल परसों थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अपनी बढ़ा सकता है। उसका रीज़न ये इतना ईजिली ये आपको किसी भी ट्रेंड में ना तो बढ़ने देगा ना आपको समझने देगा कि मेरा ट्रेंड ये है, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ और आप समझ जाइए। ठीक है, अभी जो ये अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, अभी के हिसाब से जो इंट्राडे ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस है वो है 60,550। किसी ने अगर पोजीशन होल्ड की हुई है तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से वो ना रखे। ठीक है, अपसाइड में जहाँ पर इसे मेजर रेजिस्टेंस अभी देखने को मिल रहा है वो प्राइस है 61,750। इस प्राइस को हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे। अब उम्मीद है कि इस प्राइस पे ये अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसे ब्रेक करेगा या नहीं करता वो देखना होगा। ठीक है, ये प्राइस है ऊपर में जो एक इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर जो प्राइस है वो है 63,300। ये वो प्राइस है जो मार्केट अगर ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल कर देता है, तो ये डेली टाइम फ्रेम में हम अभी जिस लेवल की बात कर रहे थे ये वो वाला प्राइस है। 63,300 के ऊपर मार्केट के क्लोज होने का मतलब रहेगा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो ऊपर की साइड मूव करेंगे। डाउन साइड में अगर हम बात करें, डाउन साइड में वो लेवल रहेगा 59,800। ठीक है, ये मतलब ये है कि आप अगर अभी फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं तो देखिए मार्केट में एक अप ट्रेंड है, ऊपर जा सकता है, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड रह सकती है। प्राइसेस ऊपर जाएं तो यहाँ पर ख़रीदना आपके लिए शायद इंट्राडे में थोड़ा सा महंगा हो सकता है, और वो महंगा इस तरीके से भी हो सकता है कि मार्केट आज नीचे के लेवल्स ना दिखाए, पर आज नहीं तो कल
मार्केट 60,000 के आसपास के लेवल शायद आपको दिखाने की कोशिश कर सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद जो प्राइस आता है वो है 59,250। इसके नीचे मार्केट आया तो थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बन सकता है इस प्राइस के नीचे, तो मार्केट फिर 58,000 का ही एक फाइनल हमारा लेवल रहेगा जिसे हम कंसिडर करके चलेंगे। तो ये कुछ प्राइसेस हैं ऊपर में नीचे में जिस तरीके से कंसिडर करना है हमने वो डिस्कस किया। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।